हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोग हमारा पीएन जंक्शन डायोड को अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। पहले कृपया उसके पीएन जंक्शन डायोड को पूरा जानें, और अगर आप पीएन जंक्शन डायोड अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पहले आपको बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो हमारे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो कहाँ से आया, इसका एप्लीकेशन क्या है, वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जैसे हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड एक था कुछ ऐसा, यहाँ पे एक एनोड था, एक कैथोड था, और ये स्विच का काम करता था। अगर ये फॉरवर्ड वाइज था तो ओपन से शॉर्ट सर्किट था और ये ऑन स्विच का काम करता था, एंड अगर रिवर्स वाइज था तो ये ओपन स्विच के तरह काम करता था। लेकिन हम लोग को क्या करना था, एक डिवाइस को दो मोड में ऑपरेट करवाना था। जैसे हमारे पास अगर पीएन जंक्शन डायोड है तो उसको अगर हमको शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों करवाना है साइमल्टेनियसली तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे पास अगर कोई वैसा डिवाइस आ जाए जो किसी एक वायर के लिए, किसी एक लाइन के लिए शॉर्ट सर्किट का काम करे, एट द सेम टाइम किसी दूसरे वायर के लिए ओपन सर्किट का काम करे, तो उसके लिए हम लोग को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की तरफ मूव करना पड़ा। तो जैसे पीएन जंक्शन डायोड हम लोग समझे हैं, ठीक उसी प्रकार से बाइपोलर जंक्शन डायोड बीजेटी भी हम लोग समझेंगे। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, पहले उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में टोटल 2 जंक्शन होते हैं और 3 सेक्शंस होते हैं। जैसे हमारा पीएन जंक्शन डायोड था वहाँ पे 2 सेक्शन था, उसी तरीक़ा से यहाँ पे टोटल 3 सेक्शंस होंगे और 2 जंक्शन होंगे। ऑब्वियस बात है, 3 सेक्शन होगा तो 2 जंक्शन का फॉर्मेशन होगा। एक जंक्शन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा और एक जंक्शन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ये रहा छोटा सा बात, अभी आगे समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ओवरऑल पिक्चर बनाया हूँ कि अगर हमारे पास कोई बीजेटी है तो ये एट द सेम टाइम शॉर्ट सर्किट की तरह भी काम कर सकता है एंड ओपन सर्किट की तरह भी काम कर सकता है। और सी, बी और ई इसका क्या मतलब है हम लोग समझेंगे अभी। जैसे हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर 2 चीज़ से मिलकर बना है, ट्रांस एंड ईस्टर। ट्रांस मतलब होता है वेरिएबल और ईस्टर मतलब रजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है एक वेरिएबल रजिस्टर है और कुछ नहीं। वेरिएबल रजिस्टर कहने का मतलब जब चाहें तो हम किसी भी एक जंक्शन का रेजिस्टेंस को 0 कर देंगे, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो वहाँ पे हमको शॉर्ट सर्किट जैसा वो बिहेव करने लगेगा। और एट द सेम टाइम अगर दूसरे जंक्शन का रेजिस्टेंस हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे तो वहाँ पे हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। बीजेटी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, बीजेटी इज़ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज सेमीकंडक्टर डिवाइस, सभी को पता है, विच 3 टर्मिनल्स एंड 2 जंक्शन। इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं एंड 2 जंक्शन होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड एंड ये रहा थर्ड। तो 3 टर्मिनल हैं एंड 2 जंक्शन है। एक जंक्शन फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, एक जंक्शन फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, दिस डिवाइस इज
ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट डोप्ड सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट डोप्ड इम्प्यूरिटी रिस्पेक्टिवली। जैसे इसका कंस्ट्रक्शन कुछ सैंडविच टाइप होता है। सैंडविच टाइप कहने का मतलब हम लोग सैंडविच कैसे बनाते हैं, फर्स्ट पीस रखते हैं, देन सेकेंड पीस रखते हैं, देन थर्ड पीस रखते हैं, ठीक वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। हमारे पास दो टाइप का इम्प्यूरिटी होते हैं, पेंटावैलेंट एंड ट्राईवैलेंट। तो सपोज़ कि ये ट्राईवैलेंट है, ये पेंटावैलेंट है, ये ट्राईवैलेंट है। या दूसरे शब्द में भी हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये पेंटावैलेंट है, ये ट्राईवैलेंट है और ये पेंटावैलेंट है। तो सैंडविच टाइप है, सैंडविच टाइप, इसीलिए यहाँ पे ही लिखा गया है। आगे और अच्छे से क्लियर होगा, फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, और एक बात और हम लोग को पता है कि ट्राईवैलेंट को हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, पी टाइप इम्प्यूरिटी बोलते हैं, एंड पेंटावैलेंट को हम लोग एन टाइप इम्प्यूरिटी बोलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, next point, if p-type semiconductor sandwiched between two n-type semiconductor, it will form NPN transistor, and if n-type semiconductor is sandwiched between two p-type semiconductor, then it is called PNP transistor। इसका क्या मतलब समझते हैं। जैसे हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास टोटल, सपोज दैट हमारे पास टोटल दो प्रकार का पॉसिबिलिटी है कि हम लोग ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। एक पी एन पी और एक एन पी एन। एक बार क्या करेंगे हम लोग, पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट, और यहाँ पे पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट। तो इस तरीक़ा से हम लोग सीक्वेंस में इसको सैंडविच कर सकते हैं। अगर ऐसा हम लोग बनाएं, अगर हम लोग ऐसा बनाएं तो इसको PNP बोलेंगे, और अगर ऐसा बनाए तो इसको NPN ट्रांजिस्टर बोलेंगे। इसको PNP ट्रांजिस्टर बोलेंगे, इसको NPN ट्रांजिस्टर बोलेंगे। हम लोग जिस हिसाब से इम्प्यूरिटीज़ को एक दूसरे के साथ स्टेपल करेंगे, उस हिसाब से हम लोग उसका नेमिंग करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, सपोज दैट ये हमारा फर्स्ट टाइप का कंस्ट्रक्शन रहा, सॉरी, दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, और सॉरी, हमारा फर्स्ट टाइप कंस्ट्रक्शन ये रहा, सेकेंड टाइप कंस्ट्रक्शन ये रहा। हम लोग दो तरीके से सैंडविच फॉर्म बना सकते हैं। तो फर्स्ट सैंडविच फॉर्म ये रहा, सेकेंड सैंडविच फॉर्म ये रहा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ रहा NPN, नेक्स्ट PNP। तो दोनों टाइप का ट्रांजिस्टर है। अब ध्यान समझिए, एकदम सबसे बीच में जो भी पोर्शन होता है, चाहे वो N हो या P हो, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। वहाँ से एक टर्मिनल हम लोग बाहर निकालते हैं और उसको बेस बोलते हैं। बेस को B से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ऊपर सबसे नीचे कोई भी एक, सबसे ऊपर हो चाहे सबसे नीचे हो, कोई भी एक टर्मिनल हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग कलेक्टर या इमीटर बोलते हैं। फर्स्ट हम लोग बेस को हम लोग मिडल से निकालते हैं, बीच से। नेक्स्ट, सबसे टॉप वाले को हम लोग, नॉर्मली टॉप वाले को हम लोग कलेक्टर बोलते हैं, एंड बॉटम वाले को हम लोग इमीटर बोलते हैं। इमीटर को E से, कलेक्टर को C से, और बेस को B से सूचित करते हैं।
यहाँ पे इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये रहा हमारा बेस, ये रहा हमारा कलेक्टर एंड ये रहा हमारा इमीटर। ध्यान से समझिएगा, एक इमीटर के साथ एक एरो का साइन है यहाँ पे, इसको समझिएगा। ये रहा एरो का साइन, हम लोग हमेशा एरो का साइन देते हैं। एरो इंडिकेट करता है करंट का डायरेक्शन। ध्यान से समझिएगा, एरो इंडिकेट करता है करंट का डायरेक्शन, मतलब जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, अगर NPN है, ध्यान से समझिए, अगर NPN है तो इमीटर से करंट बाहर निकलेगा, और अगर PNP है तो इमीटर से करंट अंदर जाएगा। ठीक है, तो वो डायरेक्शन बताता है, वो दिखाना शो करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। अगर आप पहले शुरू से अभी तक सारा लेक्चर देख चुके हैं, जो भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सीरीज़ लाया हूँ, फ़िल्टर के बारे में बताया, मैं रेक्टिफायर के बारे में बताया, फिर सेमीकंडक्टर का बेसिक्स जो होता है हम लोग को जो जानना है उसके बारे में बताया, एंड देन हम लोग PN जंक्शन डायोड का पूरा चीज़ कवर किए, एक एक चीज़ कवर किए हैं। तो उसके बाद आप अगर ये पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा, नहीं तो आसानी से समझ में आने वाला है नहीं, और ऊपर से ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो इस पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इमीटर एंड कलेक्टर आर मेन टर्मिनल वेयर एज द बेस इज़ कंट्रोल टर्मिनल। ध्यान से समझिएगा, बेस को हम लोग कंट्रोलिंग टर्मिनल बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी हमारा डिवाइस जो है जो ऑपरेट करेगा, हमारे डिज़ायर्ड, हमारे इच्छा के अनुसार जो ऑपरेशन इसका होगा वो हम कंट्रोल करेंगे बेस से ही। तो इमीटर और कलेक्टर मेन टर्मिनल होता है, एंड बेस जो होता है उसको बेस को हम लोग कंट्रोल टर्मिनल बोलते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान दिए होइएगा, तो एक चीज़ आप देखे होइएगा कि मैं ये जो कंस्ट्रक्शन बनाया हूँ वहाँ पे इसका विड्थ कुछ इतना है। सबसे ऊपर वाले टॉप वाले का NPN ट्रांजिस्टर में टॉप वाले कलेक्टर का, टू बी स्पेसिफिक, कलेक्टर का जो विड्थ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेस एंड एज़ कम्पेयर टू इमीटर। अगर मैं एक सीक्वेंस बताऊं तो कलेक्टर का विड्थ सबसे ज़्यादा है, देन हमारे पास इमीटर का है, एंड देन हमारे पास बेस का है। और ठीक नीचे PNP ट्रांजिस्टर में आप देखिएगा सेम सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, कलेक्टर, बेस एंड इमीटर। तो इसका क्या कारण है, मतलब इसका क्या कहानी है, इसको हम लोग ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ज़्यादा विड्थ रखते भी हैं, कि मैं मिस्टेक से यहाँ बना दिया हूँ ज़्यादा विड्थ, ये सब हम नीचे डिस्कस करेंगे अभी। एक्चुअली में यही वेरिएबल विड्थ हम लोग रखते हैं, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं BJT का, तो ऐसे ही वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, वेरिएबल विड्थ हम लोग सभी का रखते हैं, सभी का विड्थ अलग अलग रहता है, वो डिपेंड करता है डोपिंग लेवल पे। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ एरिया का ऑर्डर जो मैं अभी बताया, सबसे ज़्यादा कलेक्टर का, देन इमीटर का, देन बेस का। नेक्स्ट, कलेक्टर हैज हाईएस्ट एरिया इन ऑर्डर टू डिसिपेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ध्यान से समझिएगा, कलेक्टर के पास ज़्यादा एरिया हम लोग इसीलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हम लोग को एनर्जी, जो भी हमारा डिवाइस है उसमें कंटिन्यूसली हीट जनरेट होते रहेगा I² RT के हिसाब से। तो इसको हम लोग डिसिपेट करना है, डिसिपेट आउट करना है, तो हम लोग को एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। अगर हमको कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र बढ़ाना है तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, HA∆T। तो हम लोग पार्टिकुलर एरिया का H तो बढ़ा नहीं सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं बढ़ा सकते हैं, हम लोग जो बढ़ा घटा सकते हैं वो एरिया है, सरफेस एरिया। इसीलिए यहाँ पे कलेक्टर का एरिया थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा रखते हैं, मैक्सिमम रखते हैं। मैक्सिमम करने का मतलब सबसे ज़्यादा और दोनों से ज़्यादा। नेक्स्ट है, इफ़ टेम्परेचर इज कीप्स इंक्रीजिंग वी हैव टू कनेक्ट हीट सिंक टू द कलेक्टर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हीट डिसिपेशन रेट। और क्या देखे होइएगा, अब बड़े बड़े
जो हमारे पास बॉक्सेस होते हैं, डीजे सेट जो आता है, वहाँ पे बड़े बड़े बॉक्सेस में आप देखे होइएगा कि साइड में फिन्स लगे होते हैं। जो हमारा एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर के साइड में बड़े बड़े फिन्स लगे होते हैं। और बड़ी ये बॉक्स ये जो एम्पलीफायर होता है बहुत ज़्यादा भारी भी होता है। तो ये जो हम लोग करते हैं, इसीलिए हम लोग फिन्स हम लोग इसीलिए प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हम लोग को हीट डिसिपेशन ज़्यादा चाहिए। अगर हीट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग रहा, अगर हीट डिसिपेट प्रॉपर मैनर में नहीं हुआ, जैसे सपोज कीजिए ये हमारा एक वायर है, इस वायर में 2 जूल पर सेकेंड के हिसाब से हीट जनरेट हो रहा है। अगर 2 जूल पर सेकेंड के हिसाब से हीट डिसिपेट नहीं होगा, इसमें जनरेट हो रहा है, और इससे अगर 2 जूल पर सेकेंड के हिसाब से हीट जाएगा बाहर, नहीं जाएगा बाहर, तो क्या होगा ये कि ये जो भी है उसका टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो हमारा पास वायर है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा टेम्परेचर, एंड वो फ्यूज़ कर जाएगा, पिघल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे देखते हैं उसको। नेक्स्ट, तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो इमीटर बेस कलेक्टर होता है उसका डोपिंग लेवल देखेंगे और इसे आगे कवर करेंगे। थैंक यू।